वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम बात करने हैं दो थियरी के बारे में, कोलिजन थियरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ये थियरीज क्यों पढ़नी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसी की वजह से काइनेटिक्स खड़ा है, राइट? काइनेटिक्स की बेसिक स्टडी इस दो थियरीज की वजह से आई है, राइट? सो दैट्स व्हाई हमें ये पढ़नी है, राइट? कौन सी है? फर्स्ट कोलिजन थियरी and second activated complex theory. First we will study about collision theory. What is collision? We are going to study collision theory in gaseous form only, right? gaseous form में वो हमारे लिए study करना easy रहेगा। क्यों? collision between two gaseous molecules होता है, right? जो गैसियस दो मॉलिक्यूल होते हैं ए और बी, सपोज दो बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, राइट? दैट्स व्हाई दो मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। क्या होगा? एक ए मॉलिक्यूल यहाँ से आया, बी मॉलिक्यूल यहाँ से आया, कोलिजन हुआ और ये कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, राइट? सो ऐसे बहुत सारे कोलिजन होते होंगे हमारे गैसियस फॉर्म में। तो कितने कोलिजन होते हैं, सारे कोलिजन से क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, राइट? देखो, collision theory for bimolecular gaseous reaction, for bimolecular gaseous reaction from KTG for a reaction involving two reactant, right? कौन से A and B, right? कौन से फॉर्म में? gaseous फॉर्म में। rate of bimolecular collision is given by, मतलब कितने रेट से कोलिजन हो रहा है, वो रेट, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है, वही कौन सा है? ZAB, which is rate is equal to NA/NB D average whole square upon 8 pi KT upon mu whole raised to 1 by 2, right? Where NA and AB, NA and NB, what? It is a number of gaseous molecules, right? A के कितने molecules हैं and B के कितने molecules हैं? D average, that is एवरेज कोलिजन डायमीटर, एवरेज कोलिजन डायमीटर। फॉर एग्जांपल ए और बी, ये ए का मॉलिक्यूल है, ये बी का मॉलिक्यूल। तो ये जो कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या? टकराना, राइट? व्हाट इज कोलिजन? एक दूसरे से टकराना। तो ये टकराने के कारण जो ये डायमीटर बनता है, ये डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एवरेज कोलिजन डायमीटर, दैट इज कॉल्ड एवरेज कोलिजन डायमीटर। सो दैट इज डी एवरेज म्यू, म्यू इज रिड्यूस्ड मास व्हिच इज गिवन बाय MA MB upon MA plus MB, right? What is MA and MB? Molar mass of A and molar mass of B, right? That is reduced mass। ये पूरी टर्म म्यू को इससे सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। K क्या है भाई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB भी लिखते हैं हम, right? T is the temperature। So ये इक्वेशन जो है वो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। कौन सा एग्जांपल लिया उन्होंने? H2 plus I2 gives 2H, राइट? दो मॉलिक्यूल्स है H2 एंड I2 के, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, उसके लिए ये फॉर्मूला के अंदर अलग अलग वैल्यूज रखी गई, उसका मोलर मास लिया, कोलिजन डायमीटर, सब कुछ लिया और वो कैलकुलेशन करने से उन्हें पता चला कि उसका ZAB, रेट ऑफ कोलिजन, इज व्हाट? 10⁻29 कोलिजन पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पर सेकंड में 10⁻29 कोलिजन। सोचो कितने सारे कोलिजन हो रहे हैं, राइट? सो इतने सारे कोलिजन होते हैं, राइट? पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फॉर एक और डेटा यहाँ दिया था कि H2 एंड I2 दोनों के 10⁻19 मॉलिक्यूल लिए थे। मतलब H2 के 10⁻19 मॉलिक्यूल, I2 के 10⁻19 मॉलिक्यूल, दोनों के इतने मॉलिक्यूल अगर लिए और ये फॉर्मूला का यूज किया तो इतने कोलिजन्स मिले। कितने? 10⁻29 कोलिजन पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि फॉर ईच स्पीसीज, फॉर ईच गैसियस मॉलिक्यूल, इट मेक्स व्हाट? इट मेक्स 10⁻10, राइट? इट मेक्स 10⁻10 कोलिजन पर सेकंड, राइट? 10⁻10 कोलिजन पर सेकंड, मतलब इतने कोलिजन एक मॉलिक्यूल गैस का कर सकता है, कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, राइट? इतने कोलिजन पर सेकंड वो कर रहा है। तो सोचो अगर एक मॉलिक्यूल पर सेकंड में 10⁻10 जितने कोलिजन कर रहा है तो रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, राइट? अगर हम ये डेटा सही समझे
तो ये वाला रिएक्शन जो है H2 प्लस I2 वो 10⁻⁻10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। 10⁻⁻10 सेकंड में भाई खत्म हो जाएगा। क्यों? कोलिजन ही देखो 10⁻10 कोलिजन्स, राइट? मतलब एक मॉलिक्यूल इतने सारे कोलिजन कर रहा है। सपोज 1 मोल हमने दोनों गैस लिए तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है भाई दोनों गैस के, और इतने मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल इतना कोलिजन कर रहा है। सोचो कितनी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। सो 10⁻⁻10 सेकंड में ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देयर इज नो एवरी कोलिजन आर इफेक्टिव, एवरी कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट? दैट्स व्हाई ये जो थियरी है वो उसकी लिमिटेशंस है। तो हमें इस थियरी में इतना ही पढ़ना है कि एवरी कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, राइट? प्रोडक्ट फॉर्मिंग कोलिजन्स का नंबर कम होता है, राइट? सो हमें इतना ही सोचना है कि जो कोलिजन्स होते हैं वो सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। इट इज नोन एज ACT। इट इज नोन एज ACT। अब ACT सिंपल है भाई, हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक में पढ़ा था, राइट? एनर्जी डायग्राम, राइट? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले। सो ACT क्या कहता है कि व्हेन बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन में व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग दे फॉर्म्स complex, they form complex, or we can say transition state, we can say transition state like this, right? That is called activated complex, that is called activated complex, और वो activated complex further product formation देता है, that is known as activated complex theory, that is ACT, right? So यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है A2 plus B2 बायोमोलिकुलर रिएक्शन, A2 के दो A2 एंड B2 रिएक्ट कर रहे हैं, सो AA plus BB, राइट? A का एक मॉलिक्यूल, B का एक मॉलिक्यूल, वो आगे बन रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बन रहा है भाई? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट? और वो कॉम्प्लेक्स आगे जाकर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये डॉट डॉट लाइन क्यों दिखाई है भाई, राइट? ये जो ऑलरेडी बॉन्ड थे वो ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहे हैं। टोटली कोई बॉन्ड फॉर्म या ब्रेक नहीं हुआ, राइट? दैट इज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट? नाउ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझते हैं भाई। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एनर्जी एब्सॉर्ब, एनर्जी एब्सॉर्ब, ठीक है? और व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, ठीक है? अब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, मतलब क्या होगा? जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी प्रोडक्ट से कम होगी। कैसे होगी? जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट? एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? एब्सॉर्ब हो रही है। दैट्स व्हाई जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ऑलरेडी कम है, और आफ्टर एब्सॉर्बिंग एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। और ये क्या है भाई? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड, राइट? थ्रेशोल्ड, और वी कैन से ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फॉर्म होता है। ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? यहाँ पर फॉर्म होता है, राइट? एनर्जी बैरियर पढ़ा था हमने, राइट? एनर्जी बैरियर, रिएक्टर के प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी बैरियर ऑलवेज फॉर्म होता है, ठीक है? सो दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट, राइट? दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। एंड इसे क्या कहेंगे भाई? एक्टिवेशन एनर्जी EA। क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी EA, राइट? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्शन, राइट? टू फॉर्म द प्रोडक्ट, राइट? ये जितनी एनर्जी उसको चाहिए टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन, टू एक्टिवेट द रिएक्शन, टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स, राइट? एंड ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप है,
इतना, दैट इज डेल्टा एच, दैट इज डेल्टा एच, और ये डेल्टा एच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब, क्यों? एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? दैट्स व्हाई डेल्टा एच जितना एनर्जी क्या हुआ, एब्सॉर्ब हुआ, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में क्या होगा भाई, राइट? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हुई मतलब रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है एक्स्ट्रा, तभी जाके वो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट? दैट्स व्हाई रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, राइट? अब फिर से ये ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्या है भाई, ट्रांजिशन स्टेट। अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज दिस, डेल्टा एच, व्हाट इज दिस, डेल्टा एच, डेल्टा एच इज व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, डेल्टा एच जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्यों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? अब आगे बात करते हैं भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ के बारे में, राइट? उसके बारे में बात करेंगे। दो मेथड है, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन एंड इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन। सो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ के बारे में, राइट? सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है भाई, कि जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उसकी मैकेनिज्म में, राइट? सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, राइट? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके अंदर हमें उसकी स्टडी करने के लिए दो अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड सेकंड इज इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन SSA, व्हाट इज दैट? सो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इज अबाउट इंटरमीडिएट, अबाउट इंटरमीडिएट मतलब जो हमारा मेन रिएक्शन है उसके सिवाय जो भी मॉलिक्यूल्स दिए हैं वो सारे इंटरमीडिएट हैं, वो सारे क्या है, इंटरमीडिएट, और वो इंटरमीडिएट का रेट कितना होता है, 0 होता है अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोथ आर सेम एंड दैट कंसंट्रेशन का डेरिवेशन मतलब dx/dt। सपोज कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, मेरी एक रिएक्शन है A to P, राइट? सो A बन रहा है पहले X एंड देन बन रहा है P। सो X is what? X is intermediate. So right? So I can write according to SSA dx/dt, X is concentration of X, right? Is equal to 0, is equal to 0, right? एक और एग्जांपल, A plus B gives P, right? So A plus B, सपोज ये मेन रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं, मैकेनिज्म, ठीक है? A plus B first gives C, C plus B gives D, right? 2B दिया है सपोज, राइट? अब ये जो D है वो दे रहा है प्रोडक्ट, वो दे रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो मेन रिएक्शन मेरा क्या है, A plus 2B gives P। तो यहाँ पर जो भी दिख रहा है दैट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अगर इसके सिवाय कुछ भी मैकेनिज्म में दिख रहा है तो दैट इज इंटरमीडिएट। सो दैट ऑल आर इंटरमीडिएट्स व्हिच C and D, C and D। So according to SSA dC/dt is equal to 0, dd/dt, right, is also 0, is also 0, right? So this is all about SSA, right? Steady state approximation and equilibrium approximation क्या है भाई? What is equilibrium approximation? So it is applicable to equilibrium only. It is applicable to equilibrium only. For example, यहाँ एक example दिया है, A and B are in equilibrium. A and B are in equilibrium. A and B are in equilibrium. Rate constant K1 and K minus, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड वाला, राइट? सो अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करता हूँ, सो फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 अपॉन K minus 1 इज इक्वल टू B अपॉन A, इज इक्वल टू B अपॉन A,
दैट इज इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, दैट इज इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। तो इन दोनों का यूज करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ फाइंड करने हमें कैसे करना है दिखाता हूँ। ठीक है, इन जनरल एसएसए का यूज ज्यादा होता है भाई, राइट, एसएसए का यूज ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कहीं पर यूज होता है। ठीक है, दिखाता हूँ। फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, दो स्टेप का मैकेनिज्म। देखो फर्स्ट स्टेप में C के साथ A इक्विलिब्रियम में, C के साथ A इक्विलिब्रियम में, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, C प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, C प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, राइट। अब I am applying steady state approximation. What? Steady state approximation. Intermediate कौन है भाई? C, right? By SSA, by SSA, dC by dt is equal to 0. dC by dt is equal to 0. अब मुझे dC by dt मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर डिसअपियरेंस ऑफ C फाइंड करना है। मतलब जहां जहां पर C फॉर्म हो रहा है या फिर जहां जहां से C डिसअपियर हो रहा है। देखो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में C क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में C डिसअपियर हो रहा है, मतलब एज अ रिएक्टेंट है। यहाँ पर C एज अ रिएक्टेंट मतलब डिसअपियर हो रहा है। तो हर एक इक्वेशन के लिए मुझे वो रेट फाइंड करना है, राइट। देखो व्हेनेवर, अब ये नोट कर लेना भाई, व्हेन फॉर्मेशन देन पॉजिटिव, व्हेन फॉर्मेशन देन पॉजिटिव, व्हेन डिसअपियरेंस मतलब एज अ रिएक्टेंट, तो आएगा नेगेटिव रेट लॉ। क्या आएगा, नेगेटिव रेट लॉ। फॉर्मेशन मतलब देखो इसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, राइट, रेट कांस्टेंट क्या है, K1, राइट, ये एक फर्स्ट स्टेप है, राइट। यहाँ पर C क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए मैं C का रेट लिखूंगा dC by dt इज इक्वल टू K1A, इज इक्वल टू K1A। लेकिन उसी स्टेप में रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, K-1, C डिसअपियर हो रहा है, C एज अ रिएक्टेंट है, सो उसके लिए मैं dC by dt क्या लिखूंगा भाई, माइनस K-1 C। ध्यान से भाई, माइनस क्यों, ये वाला माइनस है, डिसअपियर हो रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। और K-1 वो तो रेट कांस्टेंट है, तो माइनस K-1 रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन लेना है भाई, चाहे वो फॉर्म हो रहा है या डिसअपियर है, रिएक्टेंट का ही लेना है कंसंट्रेशन। ठीक है, रेट लॉ में हमेशा हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं। तो ये ध्यान से समझ लेना भाई, ये ध्यान से समझ लेना, अगर ना समझ आए तो रिपीट करके वीडियो देखना। सो ऑनलाइन स्टडी का ये एक फायदा है भाई, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है भाई, अगर ये समझ में आ गया तो आपको ऐसे आ गया। ठीक है, आपको ऐसे आ गया। ठीक है, सो फॉर गिवन क्वेश्चन हमें रेट लॉ फाइंड करना है। ठीक है, सो dC by dt इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब जहां पर भी C फॉर्म हो रहा है या डिसअपियर हो रहा है उसके लिए हम रेट लॉ लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में C फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई K1A, दैट्स व्हाई K1A, दैट्स व्हाई K1A, राइट। सेकंड केस में रिवर्सिबल में C डिसअपियर हो रहा है, दैट्स व्हाई माइनस, रेट कांस्टेंट क्या है, K-1, रिएक्टेंट इज C। जितने भी सारे रिएक्शन में C आ रहा है इसी सबको इस वाली इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में रख देना है। अब यहाँ पर C क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, दैट्स व्हाई माइनस, रेट कांस्टेंट क्या है, K2, रेट कांस्टेंट K2, एंड रिएक्टेंट क्या है भाई, C एंड B। ध्यान से भाई, ध्यान से, तो ये हो गया dC by dt इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस, राइट। ये हो गया इंटरमीडिएट का रेट लॉ। अब इसको सिंपलीफाई करना है, क्यों, मुझे C का कंसंट्रेशन चाहिए, राइट। अब देखो एक टर्म एक लाइन में ले जाना लिखिए,
इट इज एप्लीकेबल टू रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके अंदर जो स्लो स्टेप है या फिर रेट डिटरमाइनिंग है वो आपको बोल देंगे दिस गिवन स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लो स्टेप। तो उसी स्टेप पर हमें रेट लॉ अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमें किस में ऐसे अप्लाई करेंगे? जो स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दैट्स व्हाई हमें रेट फाइंड करना है, हमें इस रिएक्शन का रेट फाइंड करना है। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? K2C इंटू बी, K2C इंटू बी, राइट? हमें ये फाइंड करना है, बट यहाँ पर C का कंसंट्रेशन अलाउड नहीं है, C का कंसंट्रेशन अलाउड नहीं है। क्यों? रेट लॉ में इंटरमीडिएट कभी अलाउ नहीं होता, रेट लॉ में कभी इंटरमीडिएट अलाउ नहीं होता। दैट्स व्हाई हमें C का कंसंट्रेशन फाइंड करना है, राइट? तो यहाँ पर C का कंसंट्रेशन यहाँ पर है, सो उन दोनों को टर्म को इस तरफ लेके आता हूँ, राइट? सो वो प्लस हो जाएगा K-1C प्लस K2C इंटू बी। देखो भाई अब ये एक इक्वेशन बन गया, अब ये क्या बन गया? इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी उस तरफ गया, नेगेटिव हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये इस तरफ आ गए तो प्लस हो गए, इज इक्वल टू K1A इज इक्वल टू K1A, राइट? अब मुझे C फाइंड करना है, तो मैंने C को कॉमन निकाल लिया। C अंदर क्या बचा? K-1 प्लस K2B इज इक्वल टू K1A इज इक्वल टू K1A। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ C क्या होगा भाई? ये उस तरफ चला जाएगा, सो K1A अपॉन K-1 प्लस K2B प्लस K2B। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ C। बस इसको उस रेट में अप्लाई कर दो भाई। सो रेट इज इक्वल टू K2 इंटू C का कंसंट्रेशन क्या मिला मुझे? K1A अपॉन K-1 प्लस K2B राइट? मल्टीप्लाई बाय B कंसंट्रेशन, राइट? सो मुझे आंसर क्या मिला? इज इक्वल टू K1 K2 AB अपॉन K-1 प्लस K2B, राइट? अब आपको ये पूछ सकता है, ठीक है, गिवन होगा आपको K-1 इज ग्रेटर देन K2B या फिर K2B इज ग्रेटर देन K-1, ठीक है? ये आपको रीजनिंग दिया होगा। रीजनिंग क्यों दिया होगा? अगर K-1 इज डबल ग्रेटर देन K2B तो आपको ये K2B इग्नोर कर सकते हैं, तो आपका अल्टीमेट रेट लो बन जाएगा K1 K2 AB अपॉन K-1। लेकिन अगर ये बोले आपको K2B इज ग्रेटर देन K-1 तो K-1 को आप इग्नोर कर सकते हो, तो आपका अल्टीमेट रेट क्या बनेगा? K1 K2 AB अपॉन कौन बड़ा है भाई? K2B। दैट्स व्हाई K2B रहने दूंगा, K-1 को मैं इग्नोर करूंगा, K-1 को इग्नोर करूंगा, राइट? दैट्स व्हाई ऊपर नीचे K2B कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? सो रेट विल बी राइट, K2B कट K1A for this reasoning only। बाकी this is the final answer भाई, ठीक है? ये क्या है? फाइनल आंसर है, ओके? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ SSA कैसे अप्लाई करना है, राइट? SSA से कैसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल भाई प्रैक्टिस के लिए, एक और एग्जांपल। एक रिएक्शन दिया है A से P बन रहा है, ठीक है? और उसका मैकेनिज्म दिया है। क्या है मैकेनिज्म? A K1B and B
K2B, राइट। इसके लिए आप ऐसे से अप्लाई करो, या फिर आपको सीधा पूछे ऐसे से अप्लाई करना नहीं, व्हाट विल बी द रेट, तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे से अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट कौन है, सबसे पहले इंटरमीडिएट ढूंढो, कौन है भाई, बी इंटरमीडिएट है। दैट्स व्हाई dB upon dt is equal to what, 0 is equal to what, therefore जहां जहां अभी b दिखा उसके लिए रेट लॉ अप्लाई करो। कहां दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई प्लस, सो k1a, b फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई a प्लस है भाई, देखो ध्यान से, b फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई a प्लस है, k1a, यहाँ पर b डिसअपियर हो रहा है, दैट्स व्हाई माइनस k2b is equal to what, 0 is equal to what, 0, that's why मुझे b चाहिए, so b is equal to k1a upon k2, k1a upon k2। अब इसका रेट भाई, सबसे पहले रेट लिखो, ये सारी चीजें बाद में शुरू करो, सबसे पहले रेट लिखो लास्ट स्टेप के लिए, या फिर स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए, रेट इज इक्वल टू k2b, रेट इज इक्वल टू k2b, मतलब मुझे सिर्फ b का कंसंट्रेशन चाहिए, मिल गया मुझे b का कंसंट्रेशन, राइट। दैट्स व्हाई रेट इज इक्वल टू k2b, b का कंसंट्रेशन क्या मिला मुझे, k2 इंटू k1a अपॉन k2 कट हो गया, दैट्स व्हाई रेट इज इक्वल टू k1a, ठीक है, रेट इज इक्वल टू k1a, ओके। सो ये हो गया। एक और प्रैक्टिस के लिए, एक रिएक्शन है A2P फॉर्म हो रहा है, राइट। A gives K1C, राइट, C plus B gives K2P। अब यहाँ दिया है this is a slow step and this is fast step, रेट लिखो भाई, रेट रिएक्शन के लिए ऑलवेज रेट लिखो, सबसे पहले क्या लिखो, रेट लिखो, राइट। सो रेट इज इक्वल टू, किसके लिए रेट लिखते हैं हम ऑलवेज, स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू, कौन सा, ये वाला स्लो स्टेप है, उसका रेट क्या होगा, k1 इंटू a। अब देखो भाई इंटरमीडिएट कौन है, देखो ये तो मेन रिएक्शन A2B, राइट, A2B, इंटरमीडिएट कौन है, C एंड B, दो इंटरमीडिएट आ गए, तो दोनों का हम लेंगे भाई, dC by dt is equal to 0, dB by dt is equal to 0, बट यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जो रेट है ना, रेट का एक्सप्रेशन, उसके अंदर कहीं पर इंटरमीडिएट है ही नहीं, C और B की बात ही नहीं है, तो हमें ये मिल गया रेट, तो यहाँ पर SSA अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ट्विस्टिंग क्वेश्चन, आपको ट्विस्ट करने के लिए ये दिया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, और इसके क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ SSA इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। देखो ये कैटालिस्ट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर इजीली समझ में आएगा, क्यों, SSA अभी ही पढ़ा है, SSA का एप्लीकेशन है उसमें, ठीक है। दैट्स व्हाई हम जो कैटालिस्ट का पार्ट है, माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म, वो यहाँ पर पढ़ेंगे, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्शन है जिसके अंदर एंजाइम को एज अ कैटालिस्ट यूज किया है, ठीक है, वो सिखाता हूँ अभी। सो अब बात करते हैं SSA का एप्लीकेशन ऑफ SSA फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। कैटालिस्ट का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि SSA अभी पढ़ा है हमने, उसका एप्लीकेशन आ रहा है वहां पर, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म, राइट, ये दोनों साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, दैट्स व्हाई माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म, ठीक है। अब व्हाट इज एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसके अंदर एंजाइम एज अ कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है, सपोज एक सबस्ट्रेट है, वो एंजाइम के साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है ES, राइट, और फर्दर वो प्रोडक्ट दे रहा है, प्लस एंजाइम उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस मिल रहा है, इसके रेट कांस्टेंट K1 K-1 और ये
K2 और ये K2। तो दिस इज माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज वन एंजाइम वन सबस्ट्रेट टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो वन सबस्ट्रेट है और वन एंजाइम है, दिस इज अ वन सबस्ट्रेट वन एंजाइम टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ का कैटालिटिक साइकिल ड्रॉ करता हूँ भाई, कैटालिटिक साइकिल एंजाइम साइकिल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एंजाइम है, उसके अंदर मैंने सबस्ट्रेट ऐड किया। क्या ऐड किया? सबस्ट्रेट। तो क्या बन रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट फॉर्म है, वापस से एंजाइम मिल रहा है मुझे। तो दिस इज अ एंजाइम सबस्ट्रेट साइकिल। ठीक है, अब इसका रेट अगर मुझे फाइंड करना है, सो रेट किसका फाइंड करते हैं हम? जहां पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। रेट लो कहां अप्लाई करते हैं? जहां पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर देखो सेकंड स्टेप के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, राइट, सो रेट लो कहां अप्लाई करूंगा? यहां पर। सो रेट इज इक्वल टू K2 ES, रेट इज इक्वल टू K2 ES। बट प्रॉब्लम क्या आ गई भाई? इंटरमीडिएट। प्रॉब्लम क्या आ गई? इंटरमीडिएट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू SSA, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन एंड डिसअपीयरेंस रेट सेम होता है और उसका कंसंट्रेशन का रेट कितना होता है? 0 होता है भाई। सो दैट्स व्हाई DES अपॉन DT इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है हमें, ये फाइंड करना है। एक और चीज, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज E0। क्या है भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज E0। सो E0 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ठीक है, सो दैट्स व्हाई E क्या होगा भाई? E what? At a time, concentration of enzyme at a time, right? E is equal to, right? क्या हो जाएगा? E0 minus ES। तो ये इक्वेशन का भी यूज होगा भाई। ठीक है, ये इक्वेशन का भी यूज होगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, ऐसे से अप्लाई करना है इस टर्म के लिए, राइट। तो जहां पर भी मुझे ES दिखेगा वहां पर मैं ऐसे से अप्लाई करूंगा। कहाँ पर है भाई? 2 स्टेप है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट स्टेप के लिए ES क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। तो दैट्स व्हाई ES क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। सो K1 रिएक्टेंट कौन है? S एंड E, राइट। बट रिवर्सिबल में ES डिसअपीयर हो रहा है, दैट्स व्हाई माइनस K-1 ES, राइट। सेकंड स्टेप में अगेन ES डिसअपीयर हो रहा है, दैट्स व्हाई अगेन माइनस K2 ES इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्यों भाई? इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट, राइट। मुझे क्या निकालना है? ES निकालना है। बट E का कंसंट्रेशन तो ये है, so I will put that। so K1 S ब्रैकेट में इसकी वैल्यू रखनी है E0 माइनस ES। देखो भाई, ये डिराइवेशन आपको कोई पूछने वाला नहीं है, बट जो प्रैक्टिस है SSA की उसके लिए मैं ये करवा रहा हूँ, राइट। बाकी सीधा मैं इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, इसका डिराइवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक एक टर्म समझनी है। ठीक है, माइनस K-1 ES minus K2 ES is equal to 0। Therefore, S E0 minus K1 S ES minus K-1 ES minus K2 ES is equal to 0। मुझे किससे काम है भाई? ES से काम है, तो ES वाली टर्म में कॉमन ले लूंगा, राइट।
दैट्स वाई ये तीन ES वाली टर्म उस तरफ चली गई। K1 S E नॉट इज इक्वल टू K1, अब मैं उस तरफ तो ये प्लस हो जाएगी S प्लस ES प्लस K माइनस 1 ES प्लस K2 ES। ठीक है, ये तीनों टर्म जीरो के उस तरफ चली गई, इक्वल टू के उस तरफ चली गई, दैट्स वाई वो पॉजिटिव हो गई। अब मुझे ES निकालना है, सो K1 S E नॉट इज इक्वल टू, मैंने ES का कंसंट्रेशन कॉमन ले लिया, राइट। तो अंदर क्या बचा, K1S प्लस K माइनस 1 प्लस K2। ठीक है भाई, दैट्स वाई ES का कंसंट्रेशन क्या मिला मुझे, K1S E नॉट अपॉन K1S प्लस K माइनस 1 प्लस K2 प्लस K2, right? Now let divided by K1, right? That's why ES is equal to अब ये वाली टर्म को हमें K1 से डिवाइड करना है, सो S अपॉन E नॉट अपॉन S अपॉन E नॉट अपॉन S प्लस K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1। देखो ये जो K1 था उसको कॉमन निकाल लिया है दोनों में से, ऐसा भी बोल सकते हो आप, या फिर K1 से पूरी टर्म को डिवाइड, इसको K1 से डिवाइड करें तो K1 निकल जाएगा, इसको K1 से करें K1 निकल गया, और इन दोनों के अपॉन में K1 आ गया, राइट। अब रेट की बात करते हैं भाई, ये रहा रेट, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू K2 ES, राइट। देयरफॉर K2 ES की वैल्यू क्या मिली मुझे, ये वाली S E नॉट अपॉन S प्लस K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1। अब let K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू Km सपोज किया हमने, सपोज दैट इज इक्वल टू Km। सो हमें रेट क्या मिला, रेट इज इक्वल टू K2S E नॉट अपॉन S प्लस Km, where Km is equal to K minus 1 plus K2 upon K1, right? So that Km is known as Michaelis constant. Km is known as Michaelis constant. ठीक है भाई, ये याद रखना है, राइट। Km का यूनिट ऑफ Km इज मोल पर लीटर। देखो ये तीनों की मदद से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिखा है Km का यूनिट होता है मोल पर लीटर, Km का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है। रेट, अब देखो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। Km इज इक्वल टू K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1 एंड रेट इज इक्वल टू K2S E नॉट अपॉन S प्लस Km, राइट। एंड यूनिट ऑफ Km इज इक्वल टू मोल पर लीटर। इतनी चीजें आपको याद रखनी, भले आपको ये याद रहे ना रहे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, दिस इज ऑल अबाउट माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। अब इसके कुछ रीजनिंग है भाई, क्या है रीजनिंग, कि अलग अलग कंसंट्रेशन पर ये जो रेट एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या होता है, वो दिखाता हूँ, राइट। रीजनिंग है भाई, राइट। ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला रेट का, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज निकल रही है। कितनी निकल रही है, 3 पॉसिबिलिटीज। कौन सी देखो, अभी इसके ऊपर से मैं रीजनिंग दिखाता हूँ भाई। रेट इज इक्वल टू K2S E नॉट अपॉन S प्लस Km, राइट। अब इसके ऊपर से 3 रीजनिंग निकलेगी भाई, कितनी, 3। कौन सी, S is greater than Km, Km is double greater than S,
एंड एक और रीजनिंग km इज इक्वल टू एस। 3 रीजनिंग है भाई, तीनों याद रखनी है, ठीक है। कैसे, देखो km इज ग्रेटर देन s, तो मैं उसको डिराइव करता हूँ। अगर km इज ग्रेटर देन s है तो हमें s को इग्नोर करना है, तो रेट क्या मिल जाएगा मुझे, रेट इज इक्वल टू k2s e नॉट अपॉन km, राइट। सो दिस इज अ at this time order of reaction क्या हो जाएगी, 2, क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो at this time when km is double greater than s, order of reaction is 2, but for this s is greater than km, तो rate is equal to k2s e naught अपॉन s ग्रेटर देन, तो अपॉन में s रहेगा, s कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k2 e naught, right, rate is equal to k2 e naught. So order of reaction will be what, 1, order of reaction will be 1. एक और चीज यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, s is double greater than km, that's why ये जो रेट है वो भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, that's why इसे कहते हैं Rmax is equal to k2 e naught, Rmax is equal to k2 e naught, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k2s e naught अपॉन 2s, है ना, अपॉन 2s, क्यों, दोनों सेम है तो इसको मैंने s लिख दिया, s प्लस s 2s हो गया, s कट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया मुझे, रेट इज इक्वल टू k2 e naught डिवाइडेड बाय 2, बट ये क्या है, k2 e naught Rmax, तो ये मिलेगा मुझे Rmax डिवाइडेड बाय 2, रेट इज इक्वल टू Rmax डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से एक रीजन निकल सकता है, एक स्टेटमेंट निकल सकता है, व्हेन km is equal to s, at that time the rate becomes half of the Rmax, कैसा है भाई, देख लेना ध्यान से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट Michaelis Menten इक्वेशन। अब देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड Michaelis Menten कांस्टेंट, ठीक है, उसकी बात करते हैं। 2 मेथड्स टू फाइंड km फाइंड करने की मेथड पढ़ेंगे हम। पहली मेथड है, राइट, पहली मेथड है, कौन सी मेथड है भाई, पहली लीन-वीवर-बर्क, कौन सी है, लीन-वीवर-बर्क मेथड। देखो भाई नाम कॉम्प्लेक्स है, मेथड एकदम सिंपल है, ठीक है। दूसरी मेथड है एडी-हॉफ्स्टी मेथड, ठीक है, एडी-हॉफ्स्टी मेथड। दोनों में ग्राफ है भाई, ग्राफ समझने हैं कैसे, देखो लीन-वीवर-बर्क में फॉर्मूला डिराइव करना है हमें और ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट, 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन s का, 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये वाला ग्राफ हमें ड्रॉ करना है इन द केस ऑफ लीन-वीवर-बर्क मेथड। तो उसके लिए मुझे 1 अपॉन रेट एंड 1 अपॉन s के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू k2s e naught अपॉन s प्लस km, बट देयरफॉर फ्लिप कर दो भाई, 1 अपॉन रेट रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन रेट इज इक्वल टू s प्लस km अपॉन, अब देखो k2 e naught को k2 into e naught क्या होता है, k2 e naught हमने देखा था क्या होता है, Rmax, क्या होता है Rmax, that's why Rmax k2 e naught Rmax into s, इसको सिंप्लीफाई करो, therefore 1 upon rate is equal to s upon Rmax into s plus km upon Rmax into s, ss कट हो गया भाई, ss कट हो गया,
दैट्स वाई ये क्या बनता है 1/r max प्लस km/r max into s। देखो भाई मिल गया मुझे जो चाहिए था 1/rate मिल गया 1/s मिल गया। कौन सा फॉर्म है ये y is equal to mx 1/s is x and this is m plus c y is equal to mx plus c। तो this will be the graph right। अब m क्या है भाई m km/r max तो this is the graph right। अब अगर मैं इस लाइन को x एक्सिस तक खींचता हूँ राइट, तो ये जो इंटरसेप्ट मिलता है वो कितना मिलता है मुझे -1/km जितना। कितना मिलता है -1/km जितना। कैसे मिला भाई, देखो y यहाँ पर ये पॉइंट पर y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इस वाली टर्म को आप 0 रख दो और सिंप्लीफाई करोगे तो -1/km आएगा भाई। क्या आएगा -1/km। ठीक है, सो हम फाइंड कर रहे हैं मेथड्स टू फाइंड km। तो एट दिस पॉइंट दिस विल बी -1/km, दिस विल बी -1/km। तो दिस इज ऑल अबाउट लीन-वीवर-बर्ग मेथड, दिस इज ऑल अबाउट लीन-वीवर-बर्ग मेथड। अब एडी-हॉफ्स्टी की बात करते हैं। एडी-हॉफ्स्टी में भी ग्राफ है भाई। कौन सा ग्राफ है रेट अपॉन एस वर्सेस रेट अपॉन एस वर्सेस रेट। अब फिर से फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू K2S E0 अपॉन S प्लस Km। देयरफॉर रेट इंटू S प्लस Km इंटू रेट। देखो इसको इस तरफ ले जाए, दोनों को रेट से मल्टीप्लाई कर दें, रेट इंटू S प्लस Km इंटू रेट इज इक्वल टू K2S E0 ठीक है। अब therefore मुझे रेट अपॉन एस चाहिए, तो मैं रेट बोथ साइड आई विल डिवाइडेड बाय एस, तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय एस किया तो ये एस कट हो जाएगा प्लस Km रेट अपॉन एस मिल गया रेट अपॉन एस इज इक्वल टू, देखो K2 E0 एस कट हो गया क्योंकि दोनों साइड मैंने एस से डिवाइड किया राइट। दैट्स वाई क्या चाहिए मुझे रेट अपॉन एस चाहिए। दैट्स वाई रेट अपॉन एस इंटू Km इज इक्वल टू, ये रेट उस तरफ चला गया रेट। अब ये देखो K2 E0 क्या होता है R max होता है राइट। K2 E0 क्या होता है R max होता है ठीक है, माइनस रेट राइट। अब मुझे ये Km का काम नहीं है तो मैं उस तरफ ले जाऊंगा, रेट अपॉन एस इज इक्वल टू R max अपॉन Km माइनस रेट अपॉन Km मिल गया भाई मुझे। देखो ये क्या है y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। देखो ये c है तो c माइनस mx x m क्या है -1/km, तो माइनस mx प्लस c का ग्राफ ये होता है। m क्या है -1/km, रेट इज x और ये क्या मिला मुझे c मिला, तो c क्या है इंटरसेप्ट r max अपॉन km राइट। r max अपॉन km यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या था 1/रेट ठीक है 1/रेट। यहाँ पर मुझे स्लोप ही 1/km मिल गया, तो मुझे कुछ देखो हमारा क्या था Km फाइंड करना, तो वहां मिल गया मुझे राइट -1/km। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल अबाउट माइकलिस-मेंटेन एंड इट्स मेथड टू फाइंड Km फाइंड करने की मेथड। सो यहाँ पर हमारा काइनेटिक्स खत्म होगा। एक टॉपिक छोटा रह रहा है, टर्नओवर नंबर एंड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। क्या है वो फटाफट दिखा देता हूँ। माइकलिस-मेंटेन का जो Km था
केएम फाइंड करने की मेथड थी, राइट। उसके ऊपर से क्वेश्चन आया था, कौन सी मेथड से आया था, लीन वीवर बर्ग से, ठीक है। 2019 एमएसयू एमएससी एंट्रेंस में आया था, देख लेना, और असाइनमेंट में डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है टर्नओवर नंबर एंड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। टर्नओवर नंबर एंड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब टर्नओवर नंबर क्या होता है, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल passes through the catalytic cycle before the catalyst become deactivated। देखो लिख देता हूं भाई, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ substrate molecules passes through catalytic cycle right, catalytic cycle before catalyst become deactivated, ठीक है। कैटलिस्ट डीएक्टिवेटेड होने से पहले कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट आर यूज, मतलब कितने सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट बना रहा है बिफोर इट डीएक्टिवेट, मतलब कैटलिस्ट का कोई एक नंबर है जो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबस्ट्रेट उसको प्रोडक्ट बना रहा है बिफोर इट गेट्स डीएक्टिवेटेड, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। एंड व्हाट इज टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, टर्नओवर नंबर अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम में ये प्रोसेस हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, TOF, राइट। अब टर्नओवर नंबर निकालेंगे, एक फॉर्मूला है भाई, टर्नओवर नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटलिस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज यील्ड इन फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, परसेंटेज यील्ड इन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटलिस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज यील्ड इन फ्रैक्शन। मतलब क्या, सपोज मेरे रिएक्शन का यील्ड, परसेंटेज यील्ड 85% है, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा 0.85। सपोज 60% यील्ड है तो 0.60, सपोज 6% यील्ड है तो 0.06 इज अ फ्रैक्शन, 0.06 इज फ्रैक्शन। उसकी बात हो रही है, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चन आया था जैम 2019 में भाई क्वेश्चन आया था, दिखा देता हूं, राइट। क्वेश्चन क्या था, द turnover frequency for catalytic reaction A 1 mole gives, कैटालिस्ट है कोई, कितना है 0.01 मोल, ठीक है, और 5 आवर्स के लिए B फॉर्म हो रहा है विथ 90% yield of product is blank, ठीक है। NAT न्यूमेरिकल टाइप में पूछा था भाई ये क्वेश्चन 2019 में 2 मार्क्स में, ठीक है। क्या पूछा है, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये निकालना है मुझे, तो ये निकालने के लिए मुझे टर्नओवर नंबर चाहिए। टर्नओवर नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सो देयरफॉर TON is equal to number of moles of reactant, reactant कौन है A, उसके moles 1 मोल, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटालिस्ट कितना है 0.01, कितना है 0.01, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज यील्ड इन फ्रैक्शन, यहाँ पर परसेंटेज यील्ड 90% दी है तो उसका फ्रैक्शन 0.90, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 90, टर्नओवर नंबर आया 90। अब मुझे चाहिए टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट
टर्न ओवर नंबर अपॉन टाइम, तो क्या होगा 90 अपॉन टाइम, 5 आवर्स दिया हुआ है, सो इज इक्वल टू 18 आवर्स इनवर्स। दिस इज टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। ठीक है, एक और बात भाई, इन Michaelis Menten reaction, turnover number is also known as K catalyst, is also known as K catalyst। और वो K catalyst क्या होता है, जो हमारे मैकेनिज्म में K2 था वही होता है, जो हमारा मैकेनिज्म था ना भाई, ये S प्लस E कॉम्प्लेक्स बना रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, K1 K-1 ES बन रहा है, और वो आगे जाके K2 होके प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम वापस। तो ये वाले रिएक्शन में मैकेनिज्म में K2 था वही होता है K कैटालिस्ट, और K2 वही होता है टर्नओवर नंबर। सो दैट इज टर्नओवर नंबर इज इक्वल टू K कैटालिस्ट इज इक्वल टू K2। एक और टर्म कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, K2 अपॉन Km इज इक्वल टू K2 अपॉन Km। कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, K2 अपॉन Km, बट K2 क्या होता है, K कैटालिस्ट भी होता है भाई, सो K कैटालिस्ट अपॉन Km। ऑल्सो क्या होता है, टर्नओवर नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दो चीजें, ये वाली और ये वाली, फिर भी याद रख लेना, अगर आए तो हमें आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक्स। यहाँ पर आपका काइनेटिक्स खत्म होता है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए, इससे बाहर का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है। ठीक है, सो जितने भी फॉर्मूलाज आए वो सारे आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। सबसे मेन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे फर्स्ट रूल, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज ऑन टिप्स होने चाहिए, अदरवाइज भूल जाओ आपसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक्स। यहाँ पर आपका काइनेटिक्स खत्म हुआ।